बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और सीज़न का 2025 का 2024 के अगर हम बात करें तो बारिश के बाद सीज़न का सबसे बड़ा और पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हर साल की तरह आफ्ताब वालवटी इस साल भी कुछ अनोखा टूर्नामेंट लेकर आ रही है आपकी पेशकश में। तो देखना ना भूलिए क्योंकि ये टूर्नामेंट यादगार टूर्नामेंट रहता है। इस टूर्नामेंट में भी खिलाड़ियों का संघर्ष, ऑर्गेनाइजर की मेहनत, जीतने वालों की खुशियां और हारने वालों की कोशिश नजर आती है। ज़रूर इस टूर्नामेंट से लुत्फ़अंदोज़ होइए और अपना नाम टेनिस क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में छपा लीजिए। जितने दर्शक हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तमाम दर्शकों यहाँ से जो राइट हैंड साइड में कुर्सियाँ रखी गई है ना वहाँ से उठ जाओ। इतने सामने वाले जितने भी दर्शक हैं वो सामने से उठ जाओ, उनसे गुजारिश है। अमीन भाई की फरमाइश थी तो ज़रूर मैं इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले मैच की ओर बढ़ता हूं और उनके ही अंदाज से इस मैच को शुरू करना चाहता हूं। अमीन भाई, ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और खेल की शुरुआत, पहली गेंद पर उत्तम का विकेट। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? बीच मैदान के अंदर पहली ही गेंद फेस कर रहे थे और हुक शॉट खेलना चाहते थे। नासिर बालदार ने कोई गलती नहीं की और वहां पर पहली कैच पकड़ ली, उत्तम को डगआउट का रास्ता दिखाया। बड़े मैच की ओर हम ले चलते हैं। हमारे अमीन भाई की फरमाइश थी। अमीन भाई, ये टूर्नामेंट इतना ज़बरदस्त है कि इस टूर्नामेंट के रिलेटेड तो कहूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 दिन से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पहला विकेट हासिल हो चुका है। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बात पर काबू दे दे कि मैं समंदर की समंदर भी किसी गैर से ना लूँ, मैं समंदर भी किसी गैर से ना लूँ कि एक कतरा भी समंदर अगर तू मुझे दे दे। ये खुदा से राब्ता कायम करते हुए तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ, दर्शकों के साथ साथ हम फिर एक बार सेमीफाइनल के पहले सत्र में आपको लिए चलते हैं जहां पर एक अच्छा क्रिकेट। यमन, यमन आपके लिए 200 रुपये का इनाम है जो आपने बहुत ही अच्छा स्पेल किया। आप 17 साल का बच्चा है लेकिन अपने करियर का पहला ऐसा मैन ऑफ द मैच इस जय गणेश स्पोर्ट के चैनल पर मेरे ख्याल से मिल सकता है। मैन ऑफ द मैच तो नहीं, लेकिन ये इनाम तो ज़रूर मिल जाएगा। सेमीफाइनल वाले मुकाबले की पहली ओवर में देखिए क्या उलटफेर नज़र आ रहा है। दूसरी गेंद पर अभी सिंगल आया है। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट में दूसरा विश्वजीत मसला तालुके से जिशान। ओहो, ऑन साइड रीजन में ड्राइविंग स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए। ओह, इब्राहिम को वहां पर गेंद लग गई है, तुरंत पानी लेकर जाइए। हमारे साथ रशद भाई करदे में भी जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है।
हमारे खान साहब भी देखिए मैच को एंजॉय कर रहे हैं। स्कोर की मैं बात करूं तो सेमीफाइनल नंबर 1 में पहला सत्र जारी है, जहां पर टॉस को जीता था टीम मनाली 11 की टीम ने, और पहले उन्होंने जो फैसला लिया था वो फील्ड का लिया था। इन एक्शन में हम नासिर बालदार, जीशान, सुफियान रॉकी, बावा भाई और साथ ही साथ आदिब, जो मसला का उड़ता पंची, ये नाम मैंने दिया। राइट एम ओवर द विकेट। आहा, इनसाइड आउट। मुदस्सर ने बहुत ही लाजवाब इनफील्ड के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में शानदार चौका जड़ा है। ओ हो, 3 फील्डर भाग मिलकर भाग दौड़ लगा रहे, लेकिन गेंद नहीं मिल रही है। गेंद ने उनको चकमा देकर चली गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 1-2 का 4। देखिए, कुछ दर्शक तो अपने जेब में से मोबाइल निकालकर बाकायदा जूम करके मैच को देख रहे हैं। ऐसे दर्शक भी दीवानपन सवार है। यूट्यूब पर भी मैच को देख रहे हैं, अपने मोबाइल में भी ये अनमोल जो मोमेंटम रहते हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं। स्कोर की बात करूं, स्कोर सेमीफाइनल मैच के अंदर अब तक का हुआ है 6 रन ओवर द विकेट। आहा, प्लेड ऑन। बैट को गेंद टकराने के बाद स्टंप पर टकरा गई और यहां पर बैट्समैन प्ले डाउन हो गए। शायद मुदस्सर भूल गए थे कि आगे भी आना होता है। रशद भाई, बैट्समैन इतने पीछे चले गए और बहुत पीछे चले गए थे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला 5 ओवर का रहेगा और जिस तरीके से ये जो मैच चल रही है, 1.5 घंटा लेट होने की वजह से हमने ये फैसला लिया है, वरना हम चाहते थे कि हम 6-6 ओवर के मैच खिलाए। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी मैच हुए हैं रशद भाई, सब अव्वल दर्जे के हुए, इसमें कोई शक नहीं। अब ये सेमीफाइनल नंबर 1 चल रहा है, एक से बढ़कर एक स्टारकास्ट, एक से बढ़कर एक धुरंधर। रनवेल गांव के तमाम छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान सब एंजॉय कर रहे हैं। आज स्कूल को जैसे ही छुट्टी हो गई, घर पर गए, कपड़े चेंज किए, दोपहर का खाना गया और सीधे ग्राउंड पर दौड़ते दौड़ते आए। चलिए, राइट अप ओवर द विकेट। इस बार गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया और ये क्या हुआ मैदान के अंदर। जीशान, जिसे विश्वजीत का नाम दिया, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहा है, लाजवाब। और अब यहां पर विकेट जाएगा मोहम्मद 11 की टीम का। मेरे ख्याल से ये दूसरा विकेट गिरा है, तीसरा विकेट।
फिर एक बार दूसरा ओवर लेकर आए हैं छरहरे बदन के आरआरटी से बिलोंग करने वाले नासर भालदार। सामने स्ट्राइक पर है बल्लेबाज समीर। समीर ने बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक खेला है 2 रन के लिए। अपर कट खेला था, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में खेलना चाहते थे। रन मिला, यहां पर रन मिले 2। इस बार देखिए फिर अपर कट। इस बार कितने रन के लिए गेंद जाएगी? शुएब दौड़ रहे, लेकिन फिर मिजान सर ने कहा 2 रन का कॉल। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं मिजान सर और उनके साथ में रुपेश सर। थैंक यू सो मच मिजान फोपलोनकर और रुपेश सर, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बड़े मैच के लिए बहुत बड़ा कदम आपने उठाया। और हमारे कमेटी मेंबर्स में से 2 मेंबर्स यहाँ पर जिस तरीके से कमेटी की भूमिका भी निभाते हैं और उसमें उनका रोल बहुत बड़ा होता है। मिजान सर की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे क्रिकेटर भी है, रुपेश सर भी 40+ के खिलाड़ी है। इस बीच नासर बालदार पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी क्या विकेट हासिल कर पाएंगे विकेट की खुराक के साथ? इस बार गेंद हवा में, ये गेंद सीधी हवाई यात्रा पर 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के रीजन में समीर का बल्ला मचा रहा है हल्ला। गेंदबाज और फील्डर हक्का बक्का तान दिया, 6 रन। क्या बल्लेबाजी चल रही है, धुआंधार बैटिंग। नासर के ऊपर अल्लाह बोला है। ये वो नासर है ना मयूर जिन्होंने इससे पहले वाले मैच के अंदर सुपर 8 में 3 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इस बार हुक शॉट, अनदर बिग हिट। इस बार तो विकेट एरिया में कोई फील्डर वहां पर नहीं था जब तक रॉकी पहुंचते। गेंद ने दूरी नापी थी 4 रन की। 1 बाउंस 4 लॉन्ग लेग की रीजन में शानदार चौका। स्कोर की बात करें तो मिजान सर हमें इशारा दे रहे कि वो चौका, और चौके के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। अब नासर बालदार सोच रहे कि इस बल्लेबाज को गेंद डालूं तो डालूं कहां पर। फिर एक बार अगली गेंद राउंड द विकेट। ये देखिए इस बार तो गेंद को ऑफ स्टिक के बाहर निकाला था, गैप ढूंढा, वहां पर फील्डर डीप में है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने अच्छी फील्ड की और अच्छा स्ट्रोक। फिर एक बार राउंड द विकेट। हाँ अच्छी गेंद थी, ड्राइविंग स्ट्रोक है ऑन ड्राइव के रूप में। वहां पर जीशान की तरफ गेंद गई 1 रन आसानी के साथ। अच्छी बैटिंग कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। ये वही शफी है जिन्होंने इससे पहले वाले मुकाबले में 34 रन की पारी खेली थी और गया हुआ मैच दद्दू बॉयज के सामने इन्होंने लाया था। जीत का सेहरा पहना था मोहम्मद 11 ने। और अब थोड़ा सा फिर एक बार टीम बैकफुट पर आने के बाद दबाव झेलती हुई। टीम का स्कोर हुआ है 21 रन हुए 21। पहली ओवर में सिर्फ 6 रन का ओवर था, लेकिन इस ओवर में जिस तरीके से 2 बड़े हिट आए, माफ करना 22 रन। बाईस रन हो चुके हैं। टीम का स्कोर 22। अब फिर एक बार टीम के लिए विकेट की खुराक के साथ विकेट टेकर बॉलर जिशान, रफ्तार का सौदागर। क्या बॉलिंग ट्रैक पर आने के बाद विकेट हासिल करेगा या फिर शफी अपनी पारी को फिर एक बार दोहराएंगे? जहां कर सकता है ये दिलर बैट्समैन है। पाबरा का क्रिकेट यानी रनों की वहां पर खान है और देखना होगा। स्क्वायर कट करना चाहते थे, खेल दिया फ्लाइंग स्लिप की दिशा में। डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए स्ट्राइक भी चेंज हो जाएगी और फिर एक बार समीर स्ट्राइक पर जाएंगे। ये वही समीर है जिन्होंने इससे पहले वाली ओवर में
देखा जाए तो 2 बड़े हिट लगाए थे, एक सिक्स एक चौका, कुल स्कोर हुआ है 23 रन। ओवर द विकेट। इस बार देखिए फिर एक बार गुडलेन स्पॉट पर गेंद थी, ताकत, शोल्डर की ताकत नजर आई यहां पर। जिशान के बाजू की यहां पर बात करेंगे, 1 रन। स्कोर की बात करूं तो बहुत ही अच्छा स्कोर बनने की कोशिश बना रहे हैं खिलाड़ी कि हम किसी भी तरीके से रन बनाएं। रन तो आने चाहिए, रन हासिल करने के लिए कोशिश में लगे हैं। समीर फोपलोनकर कितने खुश है कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। पांच ओवर में देखा जाए तो 4 गेंदबाजों को गेंदबाजी करने का मौका है। अब तो दूसरा ओवर अपने टीम के लिए, तीसरा ओवर कर रहे हैं जिशान। इसके बाद देखना होगा कि मोहम्मद 11 और जिस तरीके से सामने जो टीम खेल रही है मनाल 11, उनके लिए कौन सा विकल्प है कि चौथा ओवर करेगा कौन। बिल्कुल सही कहा बावा भाई, ये जो कि स्लिप में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस का भंडार। यो हो पूछा वहां पर शफी से, भाई गेंद कैसी थी? अच्छी तो थी ना, सीधी विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। क्या गेंद डाली थी, सरप्राइजिंग डिलीवरी थी, अनप्लेबल डिलीवरी, चिम का सॉन्ग बजाती हुई, डॉट बॉल। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार देखिए हुक शॉट, और ये सेलिब्रेशन देखिए, इसी के लिए तो दर्शक दीवाने। कैच पकड़ने के बाद मुस्तफा की जगह वही, स्ट्रोक भी वही, और सेलिब्रेशन भी वही। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या हम पिछले मैच का एक्शन रिप्ले देख रहे हैं? यस यस, एक्शन रिप्ले ही देख रहे हैं। जब भी मुस्तफा के पास गेंद जाती है तो उनका सेलिब्रेशन हमें एक्शन रिप्ले में देखने मिलता है। ये देखिए फिर से दिखाइए मयूरेश, दर्शक दीवाने इनके एक्शन के। ये देखिए गेंद को रिलीज करने के बाद गेंद राइज हुई थी, हुक शॉट खेला था, मिस हुक शॉट था, और ये देखिए सेलिब्रेशन, ये क्या एक्शन दिखाया। सेलिब्रेशन तो हक था वहां पर। शफी जैसे बल्लेबाज को शांत किया है। अब तूफान पूरी तरीके से, 4 विकेटें आ चुके हैं, जिसमें जीशान ने कितने विकेट लिए? चारों विकेट जीशन के नाम है, और इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं मयूरेश सर। रोहन, अगर आप लगातार 2 सिक्स मारते हो रोहन मस्कर, तो जय गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा, देखना होगा। ओवर द विकेट। हाँ, फिर एक बार सवाली अंदाज पेश किया। मयूर को भी नहीं बल्कि रोहन को वहां पे पूछा जिशान ने, मित्रा चेंडू माझा चांगला होता ना? कसा चेंडू टाकला मी? जागा रे असं म्हणतोय, झोपू नकोस। इस बीच देखिए जिशान फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। मैच काफी हद तक मजेदार। ओ माय गॉड, और जरा जोरदार तालियां बजाइए। इस गेंदबाज ने फाइफर अपने नाम कमा लिया है, सीजन का पहला टूर्नामेंट, और विश्वजीत ठाकुर की तरह इन्होंने आज बॉलिंग करके बताया कि क्यों मैं मसला से बिलोंग करता हूं। मेरे नाम का टैग लगा था, मेरे को ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन आज इन्होंने एक ही मैच के अंदर 2 ओवर में 5 विकेट अपने नाम कर लिए। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। बच्चों आप गवाह हो। दो ओवर में 8 रन देकर सिर्फ 5 रन का ओवर। क्या बात है, 2 ओवर में 8 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए मयूरेश सर।
हमें बता रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है इस पूरे लिस्ट के अंदर, सबसे अव्वल दर्जे पर। जिस टीम के अंदर बावा भाई हो उस टीम के बल्ले बल्ले ही होंगे, क्योंकि डोले शोले बता रहे। क्या बात है बावा भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहे, हजारों ख्याल मन में सजाकर। देखिए रोहन सबसे हाईएस्ट लिस्ट पर है, टॉप 3 में देखा जाए तो। उसके बाद अफवान और उसके बाद जीशान। फिर एक बार देखिए कंट्रोल शॉट हम पुल खेलने की कोशिश, 2 रन की मांग, आहा हा। और इसी के साथ यहाँ पर बैट्समैन रन आउट। परीक्षित परीक्षित आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ परीक्षित आउट होते हुए यस मोहम्मद फिर एक बार हजारों ख्याल विकेट की तलाश में लेकर स्क्वायर कट। फिर एक बार फ्लाइंग स्लिप की दिशा में 1 रन। इस एक के साथ टीम का स्कोर हो गया है, मैं तो कहूँगा बहुत धीमा स्कोर बढ़ रहा है मोहम्मद 11 का, 26 रन। टॉस जीतने के बाद क्यों फील्डिंग का फैसला लिया था, ये फैसला उन्हें शेकी स्टार्ट दिला रहा है, फ्लाइंग स्टार्ट दिला रहा है रशद भाई। टॉस क्यों जीता था और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला क्यों लिया, इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं। देखिए अपने काम दाम को आगे पीछे करके हमारे इस इलाके के सबसे मशहूर शख्सियत मिस्टर रशद करदम है, वो भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार गेंद हवा के हवा में रह गई, ये तो मिट्टी गोली मिल गई और शक्कर की गोली थी, उसे बस जबान पर रखना था और मज़ा लेना था, ले लिया मज़ा। ये तो जाल था मोहम्मद का जो दीपेन के लिए था, और दीपेन का भी विकेट, दीपेन मस्कर। ऐसा लग रहा है कि वो जो लम्हा है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए, विकेट हथेली पर देकर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मानो लाइन सी लग गई है। हमारे स्कोरर बता रहे कि 0-5-0-1-0-0-0, 4 ऐसे बैट्समैन हैं जो गोल्डन डक का शिकार हुए हैं, वैक वैक। इसी तरीके से हाल हुआ है। बहरहाल नाउ बैक टू क्रिकेट, वो हो जाता है। और देखिए हमारे सलमान भाई के बरकुद्दार यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो गए हैं, फसी कालोगे, दूसरों के लिए बहुत इनाम लगाते हैं। अब देखना होगा ये कितने रन बनाते हैं। 2 लगातार 6 पर कंटिन्यू अगर मारते हो तो 2000 रुपए का इनाम लगाया, 2 6 पर लगाया इनाम मिस्टर रशद करदमे ने, जो श्रीवर्धन तालुके के मशहूर शख्सियत है। हाँ हाँ रशद भाई, लालच बुरी बला है, जिससे हुआ किसका भला है, लेकिन लालच करनी पड़ेगी क्योंकि कीमत आपकी बढ़ गई तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इस बार डॉट बॉल, रन आ नहीं रहे, रन बनाने पड़ेंगे। देखिए खुद को कुएं के पास जाना है, कुआं आपके पास नहीं आएगा। आप प्यासे हो तो रन आपको बनाने पड़ेंगे, रनों की प्यास चाहिए, रनों की भूख चाहिए। हमारे ड्रीम क्रिकेटर को देखिए, साकिब जुराक कितना रिलैक्स बैठा है। इस बार देखिए अलग ही अंदाज से खेला था, अनोखा स्ट्रोक और रन मिले इस गेंद पर 2।
लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल। आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर हो चुका है अब तक का 28 रन। चूंकि मैं तमाम खिलाड़ियों को याद दिला दूं कि यहाँ से जो सेमीफाइनल 2 होने वाले हैं ना नाइल भाई, ये 5-5 ओवर के होने वाले हैं। फिर फाइनल में हम सोचेंगे अकबर जनाब कि उसे किस ओवर में, कितने ओवर में खिलाना है। इस बार देखिए एक हाथ से गेंद को पकड़ना चाहते थे जिशान, अच्छा स्ट्रोक है, बैकफुट पर जाकर पंच किया तेजी के साथ। क्या बात है रशद भाई, तेजी से 2 रन चुरा लिए। ये रन चुराने में बहुत एक्सपर्ट है, सिर्फ रन चुराते हैं और कुछ नहीं। इन 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 30 रन। अदनान करदमे का भी यहाँ पर स्वागत हो चुका है, स्वागत है आपका। अब आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। टीम के रीढ़ की हड्डी, बदन में जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी ना हो ना रशद भाई, तो बदन बेजोड़ हो जाता है। और टीम में अगर सुफियान रॉकी ना हो तो टीम, हाँ यही वो रॉकी है जिसके लिए फरहान राउत ने दुबई से देख रहे हैं, आज दिन भर वो तरस रहे हैं कि उन्होंने इनाम लगाया है, लेकिन वो इनाम अनोखा है। इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक था, पुल शॉट था, पुल पर कैच भी हो सकता था, कैच नहीं हुआ। फील्डर गेंद के साथ खेल रहे, कोशिश अच्छी थी वहां पर जीशान की, रनिंग कैच पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। स्कोर की बात करूं तो स्कोर हो चुका है 32। देखिए कहां कहां से दर्शक आए, कोई अपने जॉब पर, कोई खुद का बिजनेस, कोई स्कूल, कोई कॉलेजेस, कोई मिनी डोर, कोई पैदल, कोई बाइक। और इस बीच देखिए गेंद पर हुक शॉट। सेमीफाइनल वाले मुकाबले के इस मोमेंटम पर समीर का भी विकेट जाना, ये टीम के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। आप देख रहे हैं रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी, जिसका ये दूसरे सीजन का फाइनल डे, जहां पर पहला सेमीफाइनल चल रहा है। एक तरफ मोहम्मद 11, दूसरी तरफ मनाल 11। मनाल 11 चुके बैटिंग कर रही है। फील्डिंग करने वाली टीम जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया वो है मनाल 11। दानियाल काजी, इनके बहन का नाम मनाल और उन्हीं के नाम से ये टीम है। दानियाल काजी इस टीम के ओनर है और कहाँ ना कहाँ वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर इस मैच को देखते होंगे कि मेरी टीम फाइनल में जगह बना ले। अब नए बैटर का नाम बताइए। अब्दुर्रहमान पप्पू। अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो आपको स्टेज पर आना है, स्वागत है आपका। इस बार देखिए खोद कर निकाला है स्ट्रोक, बहुत ताकत के साथ मारा है, गेंद ने सीधी दूरी नापी, 6 रन की गेंद शेयर करने के लिए चली गई, सिक्सर। सुफियान रॉकी फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर। इस गेंद पर देखना होगा क्या करेंगे। तीसरी गेंद चुके सिक्सर में कन्वर्ट हो गई। कुल टीम का स्कोर हुआ है अब तक का 38। अगली गेंद फिर एक बार ऑन साइड रीजन में ड्राइविंग स्ट्रोक है, वहां पर फील्डर है और ये मिस फील्ड के कारण रन मिले यहां पर 4। आता हुआ शानदार चौका, 4-4-4, 42-42। पहले सत्र के 2 गेंदों का आना बाकी। मिजान सर थोड़ा पास खिलाए, मिजान सर, बातें होती रहेंगी। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। 2 गेंदों का आना बाकी। ओवर द विकेट से बॉलिंग ट्रैक पर फिर एक बार सुफियान रॉकी।
ये गेंद सुफियान रॉकी अपने लाइन लेन से भटक गए। मिजान सर ने इशारा दिखा दिया कि वाइड का गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर चली गई थी, गेंद बाहर की तरफ निकल गई और इस वाइड की वजह से टीम में एक रन आता हुआ। इस बार फिर वाइड, लगातार 2 वाइड आ चुके हैं। अब दबाव किस पर है? सुफियान रॉकी के ऊपर। अब तक के रन हो चुके हैं देखा जाए तो 44। 5 ओवर के मुकाबले के अंदर आखिरी गेंद आना बाकी, क्या बड़ा हिट आएगा? ओहो, इस बार देखिए दूर से बनाकर 2 लगातार वाइड और उसके बाद अब एक गेंद आना बाकी, 2 गेंदों का आना बाकी था। फिर लगातार 2 वाइड आने के बाद अब ये गेंद डॉट आ चुकी है, यानी अब भी एक गेंद आना बाकी। अब लास्ट बॉल, इस इनिंग की आखिरी गेंद, क्या बड़ा हिट आएगा? स्कोर हो चुका है 46। इस बार जड़ में करने की कोशिश, ऑफ ड्राइव देखने मिला है। फील्डर वहां पर मुस्तकीम है, जब तक गेंद को उड़ाते तब तक वाइड थ्रो था। नाराज है, ये क्या कर डाला? इस बार तो रन पूरे हो गए 2 और तीसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। ये सुफियान रॉकी ने कहा था कि ये क्या कर रहे हैं आप, वाइड थ्रो था, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। 48 रन हुए हैं और 49 रनों का लक्ष्य रखा है। एक अनाउंसमेंट और है कि आने वाले 1 दिसंबर को एक बेहतरीन टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उस टूर्नामेंट के अंदर भी आप अपनी शिरकत दिखाइए। बासित अरफात दोस्ती चषक 2024 का ऑर्गेनाइज बाय साहिल स्पोर्ट क्लब आरावी, और उसे स्पॉन्सर किया है बासित सोंडे ने और अरफात सोंडे ने, और साथ ही साथ BMS इवेंट ऑर्गेनाइजर कमेटी ने। पहली इनामी राशि रहेगी 50,000, दूसरी इनामी राशि रहेगी 25,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ। मैन ऑफ द सीरीज के लिए काफ़ी हद तक इनाम रहेगा। एंट्री फी रहेगी 5,000 और वो 1 दिन का इवेंट रहेगा। टेनिस क्रिकेट, इस पर ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट देखने मिलेगा। 1 दिन का टूर्नामेंट वालवटी के ग्राउंड पर। 50,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 25,000 और टीमें रहेंगे सिर्फ 10 और 10 टीमों में ऑल इंडिया ओपन से कहां से भी आपको टीम खेलते हुए जरूर देखने मिलेंगे, और वो डेट है 1 दिसंबर। सेकंड सेमीफाइनल के लिए टॉस के लिए तुरंत आना है, टॉस के लिए आ जाओ। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ क्या मैच रंग रही है, देखिए सेकंड सेमीफाइनल होने जाएगा, उससे पहले टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान तुरंत आ जाओ। चलिए फटाफट ओपनर्स मैदान में भेजो फटाफट। क्या बात है समीर भाई, आज के दिन का आंकड़ा बता रहा हूं, सुबह से लेके अभी तक 17,000 से भी अधिक लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है। उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। यह आप लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टूर्नामेंट को सबने एंजॉय किया, और तमाम देखने वालों का विशेष धन्यवाद। ये जय गणेश स्पोर्ट पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन दबाना, सब्सक्राइब कर जाना, फिर आपको हर टूर्नामेंट का पहला स्ट्रीम, पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। चलिए सेकंड इनिंग की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर एक अच्छा टूर्नामेंट आपके सामने आपकी पेशकश में होने जा रहा है, और सेकंड सेमीफाइनल का टॉस तुरंत होगा। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आओ। लाइबा 11 रनवेल,
एक अच्छा टूर्नामेंट और ये चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ आने वाले जनवरी में। चलो टॉस के लिए आ जाओ। जनवरी के महीने में बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है इसी ग्राउंड पर, रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी सीजन 3। और उस टूर्नामेंट की पहली इनामी राशि रहेगी 77,777 और दूसरी इनामी राशि रहेगी 33,333। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल है। अगर कोई टीम का ओनर, टीम का कप्तान इस टूर्नामेंट में एंट्री करना चाहता है तो जरूर ऑर्गेनाइजर कमेटी से कांटेक्ट कीजिए। मुन्ना भाई, समीर भाई के साथ कांटेक्ट कीजिए, अकबर जनाब से कांटेक्ट कीजिए। चलिए बैट्समैन उतरे हैं। स्ट्राइक पर फहद, नॉन स्ट्राइक पर मसला तालुके का बल्लेबाज आदिप, जिसे मैंने नाम दिया उड़ता पंची। बॉलिंग ट्रैक पर मिस्किन सोबाऊचा गोलंदाज रोहन मस्कर, द विकेट टेकर। हा पहिला चेंडू ऑफ साइड रीजन मध्ये पॉइंट क्षेत्रामध्ये बॅकफुट वरती येऊन हलक्या हाताने केलं। ये फहद की खास बात है। फहद क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले बॉल पे वो सिंगल निकालते हैं, फिर स्ट्राइक, लेकिन इस बार 2 रन आए। पहली गेंद पर वो सिंगल या फिर डबल निकालते हैं, उसके बाद फिर वो टूट पड़ते हैं। पांच ओवर का मुकाबला है। देखा जाए तो 49 रनों का पीछा करना है। 48 रन में ओवर द विकेट। इस बार इनफील्ड के ऊपर से तान दिया है, सीधा एक टिप्पे पर गेंद टनाटन 4 रन। रोहन मस्कर के ऊपर हल्ला बोल दिया है, गेंद टनाटन करती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चलो टॉस के लिए आना है, तुरंत टॉस होगा। फन भाई आ चुके हैं, सामने वाली टीम के कप्तान रमीज भी आ चुके हैं। अरमान 11 सरवा। हाँ, सेमीफाइनल नंबर 1 की दूसरे सत्र का खेल जारी है। पहली ओवर, अगली गेंद। इस बार भी गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है। ओ, ऐसा लगा कि कैच हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं। यहां पर 1 नहीं 2 रन आए। सर जीवनदान दे दिया। आप रक्तदान कीजिए, कन्यादान कीजिए, लेकिन जीवनदान मत दीजिए। बाबा भाई देखिए कितने रिलैक्स बैठे हैं, अब जाकर चेन की राहत ले रहे हैं, आराम से पानी पी रहे हैं। अगले मैच का टॉस रशद भाई कर दे में इनके हाथों से उड़ाया जा रहा है। सेकंड सेमीफाइनल, एक तरफ लाइबा 11 और दूसरी तरफ अरमान 11 सरबा। किसने टॉस जीता? कौन होगा वो लकी कैप्टन जो कि रशद भाई के हाथों से टॉस उड़ाया गया? कौन हुआ? सरवा के लाइबा 11 रनवेल सरवा। रमेश, आपका डिसीजन क्या रहेगा? यस, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ये मुकाबला भी किसी मुकाबले से कम नहीं है। सेमीफाइनल वाली मैच है, बिल्कुल एक ऐसा पड़ाव अफवान भाई जो आपको फाइनल जाने की चाबी दे सकता है। और वो कौन सी चाबी रहेगी जो आपको फाइनल का ताला खोलेगा? इस बार क्या बात है, पैडल जिस तरीके से स्वीप शॉट था, फ्लिक कर दिया था, माफ करना, क्विक एंड एरिया में, लॉन्ग लेग की रीजन में रोहन मस्कर के ऊपर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग। नासर वालदार देखिए कितने खुश है, मोहम्मद देखिए कितने खुश है, बहुत कमाल की। मोहम्मद उर्फ स्कोर की बात करूं तो स्कोर 12 रन। मुस्तफा पप्पा कितने खुश है, देखिए उन्होंने जो कैच पकड़ा है ना, 2 कैच यादगार रहेंगे उनके जिंदगी में, जिस तरीके से वो कैच है। इस बार देखिए कोई फील्डर नहीं है, लेग स्लिप की दिशा में गेंद चली गई। यहां पर गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म। पहली ओवर में रन बने हैं 13 रन। देखिए सेकंड सेमीफाइनल का टॉस उड़ाया गया, टॉस जीतकर फैसला लिया है रमीज ने अरमान 11 सरवा के कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। थोड़ा फास्ट खेलना है मिजान सर।
यस। देखिए एक अनाउंसमेंट है, आने वाले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जिस तरीके से 27, 28, 29 हर साल की तरह फेस्टिवल के ग्राउंड पर, रॉयल फेस्टिवल के ग्राउंड पर बोरली पंजतन में सिल्वर जुबली आपके सामने पेश किया जाएगा। जरूर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिएगा। 1.5 लाख जिसकी पहली इनामी राशि रहेगी और रॉयल ट्रॉफी, दूसरी इनामी राशि रहेगी 75,000 और मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखा जाए तो कैश प्राइज, बेस्ट बैट्समैन के लिए कैश प्राइज, बेस्ट बॉलर के लिए कैश प्राइज। तो जरूर इस टूर्नामेंट में भी शिरकत दिखाइएगा। बहुत ही अच्छा शॉट मारते हुए यहाँ पे लेग ग्लांस। क्या बात है, एक अनोखा इनाम हमें देखने मिलेगा सिल्वर जुबली में इस साल के दोनों सेमीफाइनल में जो मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहेंगे उनके लिए बाइसिकल रहेगी। वाह, और फाइनल में भी रहेगी। बहुत खूब। मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी साइकिल है और कैश प्राइज भी है। बहुत सारे ढेर सारे इनामत है, तो उस टूर्नामेंट में भी शिरकत दिखाइएगा। नवीद भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच। इमरान फकजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो मैच हुआ था उसका मैन ऑफ द मैच दिया नहीं गया है इमत भाई। एक अच्छा टूर्नामेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है। श्रीवर्धन और मसला तालुके को जोड़ने वाला एक बेहतरीन टूर्नामेंट। इस बार देखिए फ्लिक कर दिया है गेंद हवा में। ओहो, ये कैच नहीं, ये बहुत बड़ा कैच पकड़ा है। बहुत ही अच्छी कैच। देखिए ये दूसरों की कैचेस पकड़ते हैं, इन्हें ये भी नहीं, ये भी पता था कि इनकी भी कोई ना कोई कैच पकड़ लेगा और पकड़ लिया कैच। मैच चल रही है, देखिए क्या मुकाबला रंग रहा है। देखिए लेकिन इमत भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कल ही जिक्र किया था आपसे, क्या ये एरिया के अंदर शोरदन और मसला तालुके में अगर बॉलर है तो जीशान। नो डाउट, जीशान के लिए मैंने विश्वजीत का नाम दिया, कोई जब मामूली नाम उसको नहीं दिया। ट्रोल कर रहे थे ना तो मैंने खुद उससे कॉल किया था, बोला कोई वादा नहीं, इट्स अ गेम, होते रहता है, लेकिन तुझे कमबैक करना है। सबसे पहला Give up कमबैक नहीं उसने करना है। तेलंगा के ग्राउंड पर किया, आपको याद दिलाता या, हूं। सही, आपने absolutely देखा right। होगा उन्होंने बैटिंग की थी, मैं खुद गवा था, मैं खुद कमेंट्री कर रहा था। सही बात है, सही उसके बात बाद है। उन्होंने पलट कर कभी नहीं देखा और ऐसा कमबैक लाया, ऐसा कमबैक लाया कि लाजवाब उन्होंने वापसी की है। मैंने कल ही कहा था ना, बॉलर हो तो जीशान, रियान, ऐसे बॉलर चाहिए, तो खेलने का मजा ही कुछ अलग है। नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसी ही कोशिश करनी भी चाहिए, तब जाकर कुछ हो सकता है। कमबैक करना बहुत जरूरी है। और हमारे अफवान, वो भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बॉलर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी बड़े बड़े मैच भी वो भी जिताते। और भी टीम में अच्छे अच्छे बॉलर हैं, बस अपना 100% देना है हर बॉलर ने। बहुत ही ज़बरदस्त मैच चलता हुआ हिम्मत भाई। बिल्कुल, और नासिर बालदार देखना होगा रन जो लक्ष्य रखा है 5 ओवर के मुकाबले में 49 रनों का लक्ष्य रखा है। देखना होगा, दूसरी ओवर जारी है, पहली ओवर में 13 रन आए, कोई विकेट नहीं गिरा। रोहन मस्कर ने कोशिश अच्छी की लेकिन 2 चौके आए। अब बॉलिंग के लिए आए हैं दीपू यानी दीपेन, उन्हीं के छोटे भाई, जर्सी नंबर 93। नासिर बालदार स्ट्राइक पर। इस बार देखिए ड्राइविंग स्ट्रोक था, सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में खुद फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने दौड़ लगाई, गेंद को स्टॉप किया। क्या लगता है, मेरा अपना मानना है नवीद भाई, मैंने इससे भी पहले कहा था और वैसा ही हुआ है। मेरा अपना भी मानना है कि ये मुकाबला गुल खिलाएगा और सनसनी बन जाएगा। राइट हिम्मत भाई, ये मुकाबला गुल खिलाएगा। और मैं क्या आपको बोल रहा हूँ पता है, देखो ये रनवेल चैलेंजर ट्रॉफी की जीत है, शायकीन देखो। हाँ, यही तो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कामयाबी का हिस्सा है। मेन बाबा भाई, आतिक भाई, आजाद भाई यहाँ पे आ चुके हैं, और क्या चाहिए। ये देखिए इस बार देखिए कम स्पीड से डाली हुई गेंद, धीमी गति की गेंद थी, हमारे बैट्समैन आतिक खेल नहीं भाई पाए। और हिदायत एक रन। भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत सारे और भी दर्शक, शायकीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ मैं। दूर दराज से भी शायकीन आए हैं, सही। कोई काम पे से आया है, कोई ना कोई काम को रोक कर आया है। हमारे इब्राहिम चाचा जहाँ कहीं भी हो, प्लीज़ यहाँ पे आपका बैठने का इंतजाम किया जा चुका है, प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं। कुछ दर्शक तो ऐसे हैं कि हाथ में काम भी कर रहे हैं और मैच को भी देख रहे हैं। जय गणेश स्पोर्ट्स पर जुड़ने वाले तमाम शायकीनों का दिल की गहराई से स्वागत है। हिम्मत भाई, बहुत व्यूज है इस्तिकबाल है। टूर्नामेंट के लिए, बहुत व्यूज अच्छा है। सुबह से लेकर अब तक 17,000 से अधिक लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखा है। एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ,
जरूर तालियां बजनी चाहिए बच्चों, ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अकबर प्लस भाई पॉइंट तालियां, है। अकबर भाई। इस बार देखिए कंट्रोल शॉट ऑन पुल है, देखना होगा फहद ने खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन आसानी के साथ प्रतीक्षित 2 रन हो गए। हेलो हेलो 17 रन हो चुके हैं यहाँ पे। और फिर से दीपू अपने बॉलिंग मार्क पे, राइट आर्म राउंड द विकेट टू फहद। काफी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इसी के साथ फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे दीपू। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, काफी दोनों टीम फाइट करते हुए फाइनल में जाने के लिए। काफी जबरदस्त पब्लिक यहाँ पे देखते हुए, शायकीन काफी लुत्फ लेते हुए इस मैच का। आसिफ भाई दौनक, उत्तम भाटकर, मुदस्सिर, मोमिन, शफी, सालिम खान, फसी कालो के, समीर मामा, परीक्षित। काफी सॉलिड टीम है ये भी अतुल की। उतनी अच्छी टीम यहाँ पे सुफियान की, भाई सुफियान, फहद, नासिर। मिदियान भी उनके अंदर है, काफ़ी ज़बरदस्त फील्डर है ये मिदियान, हमारे एरिया के इस शोरदन तालुई के मिदियान। ओके, अकबर भाई कहते हुए 32 रनों की ज़रूरत, इस मैच को जीतना है तो 18 गेंदे में 32 रनों की ज़रूरत। और उतनी ज़बरदस्त गेम यहाँ पे रोहन द्वारा। नासिर को होगा कि अपने टीम के लिए यकीनन अच्छा गेम खेले, कॉन्फिडेंस गेम खेले और अपने टीम को जिताए। सुफियान, रॉकी और बाबा भाई और दानियल जो ये खुद ऑनर है, उनको उम्मीदें हैं नासिर के ऊपर, और उतनी उम्मीदें यहाँ पे अतुल को और मोहम्मद इलन के पैकर जुनेद को, मुदस्सिर को उम्मीद है रोहन के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त गेम चलता हुआ इस बीच फिर से हम्पायर को पार किया, मिजान को राइट मोड़ द विकेट। उतने और हमने पहले ही कहा था नासिर को अपना नेचुरल गेम दिखाना है, नासिर के पल्ले ने आग निकल चुकी है और इसी के साथ 6 रन के लिए कोई मौका नहीं। और स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, थोड़ा फास्ट भी 23 रन। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था यहाँ पे जीशान ने। इस मैच की एम्पायरिंग कर रहे हैं मिजान और रुपेश। फिर से सेम गेम और पिच किस्म की गेम थी और 6 रन के लिए कोई मौका नहीं। और यहाँ पे पप्पा, हमारे पप्पा काफी खुश होते हुए यहाँ पे, मुस्तफा पप्पा। ये नासिर वाला नजर नहीं आ रहा है मुझे, बल्कि व्यवसायिक मुन्ना पठान, मुन्ना शेख नजर आ रहा है। नासिक का आशिक, क्या कहते हो? नासिक का आशिक नहीं, ये तो आरटी का आशिक है। बिल्कुल, और तमाम आरटी लोगों गांव का आशिक है ये तो। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, शोरदन का आशिक होने वाला है अभी, शोरदन तालुई का आशिक होने वाला है ये। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करता हुआ नासिर, काफी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पे। रोहन जैसे बॉलर के ऊपर टूट पड़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही कमाल का मैच चल रहा है। इस भी देखिए अब भी रोहन कम बैक करते हुए, रोहन ने जो कि इमाद भाई दोनों गेंदे एकदम बैट के नीचे ओवरपिच किस्म की गेंद दी थी। दीपेन कुछ नाराज होते हुए, उत्तम भी कुछ कहते हुए रोहन से। जो अभी गेंद डाली गई थी, इसी गेंद पर अतुल ने समझाया भी कि आपको यही गेंद डालनी थी। शॉर्ट पिच गेंद जिस तरीके से डाली थी उस पर मार पड़ी, और उसके बाद जिस तरीके से ओवर पिच गेंद गिरी और टीम का स्कोर 30 पर जा पहुंचा। स्कोर पहुंच चुका है 30 पे। आधे रन बन गए, आधे रन बनने बाकी है। ओवर द विकेट इस बार एज लगी है। आसिफ दवनाक कोई गलती नहीं करेंगे, और देखिए एक्शन देखिए, उनका सेलिब्रेशन देखिए। सीनियर खिलाड़ी है आसिफ भाई दवनाक, और श्रीवर्धन मसला के प्रेसिडेंट भी है 40 प्लस के। सही बात है।
उनकी जगह संभालने के लिए सुफियान रॉकी, अब मैदान में उतरा है सबका चहेता खिलाड़ी। सबका फेवरेट, सबका चहीता श्रीवर्धन तालुके के अंदर एक ऐसा दिलेर बैट्समैन जो कभी भी रन बना सकता है। मेरे ख्याल से ड्रॉप सीन के हीरो सुफियान रॉकी यानी बैकबॉन। देखिए मैंने इन्हें कितने नाम दिया, 2 नाम दिया, एक तो ड्रॉप सीन के हीरो और चूंकि दूसरे बैकबॉन। क्या कहते हो? बेशक ड्रॉप सही सीन बात का है, जो सही हीरो बात रहता है ना, ये कम गेंदों में आकर कभी भी मैच के पासे को पलट देते हैं। 13 गेंदें और 19 रन की 19 रन की जरूरत। जरूरत। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि वो आपको हरा सके। मनस्थिति आपको परिस्थिति पहले हरा देती है। क्या ज्यादातर बात है, लोग क्या बात है, क्या रनवेल बात है। चैलेंजर्स ट्रॉफी में इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने हारने की नहीं बल्कि जीतने की ख्वाहिश करनी चाहिए थी। यहाँ पे कुछ अलग सोच रखनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ कमबैक होगा। और कमबैक तभी होगा जब आप पलट पलट कर नहीं देखेंगे। देखना होगा 13 गेंदे और जीतने के लिए। इस बार हल्के हाथों से पुश किया, 1 रन पूरा। ओहो।